नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज ये देखेंगे कि कैसे पौधा अपना खाना बनाता है, कैसे पौधा का अपना खाने का वो जुगाड़ करेगा और कैसे जुगाड़ करने के बाद फिर वो उसको अपने शरीर में स्टोर करके रखता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग को अगर खाना खाना होता है तो हम लोग पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हाँ, हमें कोई पेड़ प्लांट रहे, कोई पौधा रहे या कोई फसल रहे, हम उस पर डिपेंड होते हैं। बेसिकली हम पौधों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन पौधा जो है ना वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। आप वहाँ पर रेलवे कैटेगरी में जाएंगे तो मेरी फ्री क्लास डेली शाम को 7 बजे चलती है, MCQ सेशन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है एक्चुअली वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। फोटोसिंथेसिस में पौधे में जल, प्रकाश और पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, वहाँ पर इन सभी चीज़ों से मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद पौधा अपना भोजन बना लेता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहला आपको पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ज़रूरी है, आप ये जानते हैं। सूर्य के प्रकाश की वो ऊर्जा में जो आपका बहुत सारे लाइट होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड लाइट, UV लाइट, है ना, तो उसी में एक आपका विजिबल लाइट भी होता है जिसको आप कहते हैं दृश्य प्रकाश। दोस्तों, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं विबग्योर। ठीक है, ये अलग अलग जो रंग होते हैं इनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक है, अब इसमें सभी जो अलग अलग रंग है ना, ये सातों रंग मिलके क्या करते हैं, ये बेसिकली सातों रंग जब मिलते हैं तब जा कर के प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। मिलेंगे क्या, मतलब सब अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण हो पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे V से मतलब है वॉयलेट, I से मतलब है इंडिगो, B से मतलब है ब्लू, G से मतलब है ग्रीन, Y से मतलब है येलो, O से मतलब है ऑरेंज, R से मतलब है रेड। तो ये सभी कलर्स की वजह से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे खराब प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो दोस्तों बैगनी रंग में सबसे खराब प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और उसके अलावा पहले इनको चले जाने देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें किस में प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट किस में होता है, रेड कलर में सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत कम होता है। लाल रंग का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ये जब लाल रंग जब भी जाएगा ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित किया जाएगा पौधे के द्वारा, लेकिन बैगनी रंग बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं करा पाता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में और क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। इसमें प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का स्वांगीकरण होता है, यानी कि एसिमिलेशन होता है। अतः इस प्रक्रिया को कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये है और वाटर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वाटर जो है ये टूटेगा, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाटर यानी कि जल टूटता है, और जल जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है कि सनलाइट की वजह से जो भी एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ उसी कार्बोहाइड्रेट के बनने में लग जाता है। इस वजह से इसे हम नाम देते हैं कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन स्वांगीकरण। तो फोटोसिंथेसिस का एक और नाम मिल गया, क्या, कार्बन स्वांगीकरण। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीज़ और जिम्मेदार है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। वर्णक मतलब जिसकी वजह से कोई कलर आए। तो पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया वर्णक। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक अंग है, ये एक जो है ऑर्गन है जिसकी वजह से उस अंग के अंदर में ही फोटोसिंथेसिस पूरा हो पाता है। ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका एक ऑर्गन की तरह, प्लास्टिड की तरह काम करता है और ये इसके अंदर में क्लोरोफिल जो है वो मौजूद रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ ऐसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। बेसिकली इसमें होगा क्या, यहाँ से सनलाइट जैसे ही पड़ता है वाटर के मॉलिक्यूल पे, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग पार्ट को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं वो हम लोग इस इमेज में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पत्ती है, पत्ती का क्रॉस सेक्शन यानी कि उसका पतला काट निकाला गया है, उसको काटा गया है। तो माइक्रोस्कोप में देखा गया तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखा। जब क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से देखा गया तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखा जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर देख रहा है, ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें दोस्तों बाहर जो एक झिल्ली होती है उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं थैलेक्वाइड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड। देखिए यहाँ पे मार्किंग की गई है, ये आपका क्या हो जाएगा, थैलेक्वाइड, ठीक है। और ये जो थैलेक्वाइड है दोस्तों ये एक पूरा सम्मिलित स्ट्रक्चर बनाता है यानी कि एक ग्रुप बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्रैना, ठीक है। ये दोस्तों ग्रैना जो है ये थैलेक्वाइड, जैसे आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास 5-5 के सिक्के हैं, आपने 5-5 के सिक्के को अलग अलग जब हाथ में लिया है तो थैलेक्वाइड है। लेकिन आपने उस 5-5 के सिक्के को एक के ऊपर एक अच्छे से अरेंज करके रख दिया, तो जब आप उस पूरे बंडल को हाथ में लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे, ठीक है। ग्रैना जैसा स्ट्रक्चर ही क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके बाहर दोस्तों कुछ लिक्विड होता है, कुछ द्रव्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा का नाम देते हैं, ठीक है। ये लिक्विड होगा जिसमें प्रोटीन पाया जाएगा, वो आपका स्ट्रोमा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रैना और स्ट्रोमा वाला दो अलग अलग आपका भाग है, ठीक है। अब हम इतनी कहानी आपको क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं दोनों भाग में, ग्रैना और स्ट्रोमा वाले भाग में ही प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो बात मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दोस्तों दो प्रकार में, दो भाग में पूरा होगा। एक को आप बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, दूसरे को आप कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। तो दोस्तों जो प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे पूरा होता है, ग्रैना में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में पूरा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले आपको स्लाइड ये वाली भरनी होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना होगा। पौधे में किन किन चीज़ों को मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, डैश रंग में प्रकाश में सबसे कम फोटोसिंथेसिस तथा डैश रंग में सबसे ज़्यादा किस में फोटोसिंथेसिस होगा, इस पूरे प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस का दूसरा और नाम क्या है, पौधे में ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, स्ट्रोमा और ग्रैना किसका भाग है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। आ जाते हैं दोस्तों पौधे में कितने प्लास्टिड होते हैं, हम वो भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों पौधे में जो वर्णक होते हैं वो 3 प्रकार के मौजूद रहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वो होते हैं, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, उन्होंने इसकी खोज करी थी 1865 में, ठीक है। और उन्होंने प्लास्टिड की खोज सबसे पहले की थी। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का वर्णक होता है, ठीक है। 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो शब्द जहाँ भी आए समझ जाएगा ग्रीन कलर की बात हो रही है। हरे रंग पौधे में किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमा का मतलब होता है रंग, पौधे में रंगीन जगह अगर कोई भी है, फूल अगर रंगीन है, फल अगर रंगीन है, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, रंगहीन लवक, जिसमें कोई रंग ही ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और ये कहाँ पे होगा, ये जड़ में होगा, ये रूट में होगा। रूट में कोई रंग नहीं होता है और कोई रंग ना होना ये दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूको शब्द का मतलब ही होता है सफ़ेद, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा फैक्ट आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। आप देखते हैं कि पहले मिर्ची हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है, क्यों दोस्तों, जब मिर्ची हरी है तब तक उसमें क्लोरोप्लास्ट एक्टिव है, जैसे ही वो लाल हो गई है तब उसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल चुका है। तो ये बदलाव जो है ये आपका इसकी वजह से ही आपको कलर दिखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ल्यूकोप्लास्ट किस भाग में पाया जाएगा, जड़ में कोई कलर नहीं होता, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। दोस्तों जड़ों में क्या होगा, बेसिकली उनका काम होता है कि वो सारे पोषण को इकट्ठा करके रखें, सारे न्यूट्रिशन को इकट्ठा करके रखें, यानी कि उसके अंदर में
प्रोटीन अगर स्टोर है तो वो कहाँ पर होगा? प्रोटीन स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में प्रोटीन प्लास्ट होता है। स्टार्च को स्टोर करने के लिए वहाँ पर होता है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं फैट को स्टोर करने के लिए तो वहाँ पे होता है आपका एलियोप्लास्ट। बात कंफर्म हो गई आपको? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस में हम शुरुआत करते हैं हम लाइट रिएक्शन से। क्या आपको याद है पीछे मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में लाइट रिएक्शन पूरा होता है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? पहला हम लोग इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, पहला नाम इसका ये है। दूसरा नाम है इसका लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें बेसिकली ये होता है कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु टूटेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल सनलाइट की उपस्थिति में टूटेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस जब होता है तो उसको आप लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। जब ये काम होगा दोस्तों तो उस दौरान ऊर्जा रिलीज़ होगी। ये ऊर्जा ADP के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में रिलीज़ होती है। ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का एक रॉ फॉर्म है। NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये एनर्जी का ये भी एक रॉ फॉर्म ही है। तो ये दोनों एनर्जी के फॉर्म में यही दोनों रिलीज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद लाइट रिएक्शन किस किस कंडीशन में पूरा होगा? पहली चीज़, प्रकाशीय अभिक्रिया तभी होगी जब प्रकाश की उपस्थिति होगी, सनलाइट की उपस्थिति होगी। ये कहाँ पे होता है? ये कंप्लीट होता है ग्रैना में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या बनता है? इसमें NADPH और ADP का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं डार्क रिएक्शन में। जैसा कि इसका नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब होता है बिना लाइट के वो काम हो जाए, और बिना लाइट के जो रिएक्शन पूरा होगा उसको आप डार्क रिएक्शन कहेंगे। ये कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में होगा। तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या दोस्तों? इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है इन्वायरमेंट से, उसको यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाएगा और NADPH और ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी ऊर्जा के दो अणु यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस पूरी बात में आपको रिएक्शन में समझना क्या था? ये फ़ोटो देखिए, रिएक्शन एक बार में समझ में आएगा। देखिए क्या देखना है इसमें, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो फ़ोटो दी गई है जहाँ पे लाइट रिएक्शन लिखा है, ये आपका ग्रैना का भाग है। यहाँ पर सनलाइट पड़ी, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर था, ये वाटर तोड़ दिया गया सनलाइट की मदद से। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन अलग हो गया, जो कि हम लोग ले लेते हैं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। हाइड्रोजन बच जाता है। वो हाइड्रोजन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल ATP का और दूसरा NADPH का, यानी एनर्जी का एक आपको फॉर्म मिलेगा, और दूसरा NADPH। बेसिकली यहाँ पे ये रॉ फॉर्म में ही होते हैं, यहाँ पे ATP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। तो जो एक हाइड्रोजन बचा था वो इनके साथ इनका यूज़ करते हुए, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए क्या बना लेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी डार्क रिएक्शन की। कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा में, जो क्या था? क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड वाला भाग था। अब एनर्जी रिलीज़ होगा, फिर जो एनर्जी बची है वो रिलीज़ होगी। ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी दोस्तों, ये किस काम में आ जाएगी? फिर से फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के काम में आ जाएगी। बात समझ में आई आपको दोस्तों? तो हम ये कहना चाह रहे थे, लाइट रिएक्शन पूरा होता है ग्रैना में, डार्क रिएक्शन पूरा होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। दूसरा ये इमेज भी उसी से रिलेटेड है। अब अगर आपको और इसके नाम जानने हैं, देखिए मैंने कितने नाम आपको बताए। लाइट रिएक्शन का एक नाम है हिल रिएक्शन, दूसरा नाम है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तीसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल। बात समझ में आ गई आपको? ध्यान रखिएगा। जो ये लोग शुगर बनाते हैं उसका करते क्या है? तो वो शुगर उनके सेल को सांस लेने में मदद करेगा, सेलुलोज को बनाने में मदद करेगा, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बनेंगे, ठीक है। तो ये सारा फ़ायदा हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन फ़र्क, लाइट रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करने के लिए दोस्तों लाइट सबसे मेजर चीज़ होती है। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
या फिर आप कह सकते हैं 350 तो 750 nm वेवलेंथ इसकी होती है, ठीक है। ग्रीन लाइट और इंफ्रारेड लाइट जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ग्रीन लाइट में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट की, यानी कि अवरक्त विकिरणों की बात करते हैं, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है रेड लाइट और ब्लू लाइट, लाल रंग और आपका ब्लू यानी नीला रंग, ये बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दोस्तों छाँव में भी बहुत ज़्यादा उनको लाइट नहीं मिल रही है, बहुत डिम लाइट भी आप दे रहे हैं तब भी वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, उस पौधे को हम कहते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स का मतलब डिम लाइट में भी जो सर्वाइव कर जाए वो, ठीक है। दूसरे में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पौधे के लिए बहुत होता है। उससे ज़्यादा अगर आप उसको टेम्परेचर देंगे तो पौधे का जितना भी एंजाइम है वो ख़राब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए होता है, 0.09% कार्बन डाइऑक्साइड ये मैक्सिमम होता है। आप समझ रहे हैं, मतलब इसके पार अगर गया तो फिर पौधा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अगर उससे मतलब अगर 0.03% अगर पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो ठीक है भैया, वो खाना वाना बना के शांति से पड़ा रहेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए आप जितना पॉल्यूशन फैलाते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप इन्वायरमेंट फैलाएंगे, उतना ही पौधे को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये वाला भी आप वैल्यू याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक आपके लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको भरिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कितने से लेकर के कितने तक जो है डिग्रेड कर सकता है प्लास्टिड को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर कितना % कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हार्मफुल होने लगता है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ग्रीन लाइट और कौन सी लाइट जो होती है वो सही नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और डिम लाइट में जो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे उसको आप क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा MCQ में आते हैं। MCQ किस प्रकार से SSC और रेलवे में आ चुका है। ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यूज़ हो रहा है वो कहाँ से आया, जाहिर सी बात है वो वाटर के टूटने से आया था। तो प्रकाश की उपस्थिति में वाटर का टूटना, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, फोटोलिसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। पौधे कौन सी टाइप की लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दोस्तों वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं ब्लू और रेड लाइट को, ये मैंने पहले आपको बताया था। फोटोसिंथेसिस कब होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला एक के लिए लाइट की ज़रूरत है, दूसरे के लिए बिना लाइट के भी काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइम फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, उसमें 2 प्रोसेस चल रहे हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो दोस्तों ये डे और नाइट दोनों में होगा, ठीक है। डे एंड नाइट करेंगे, डे और नाइट नहीं करेंगे, दोनों टाइम पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम। जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग यानी इंसान क्या करता है, रिस्पिरेशन यानी कि अपना श्वसन प्रक्रिया पूरी करता है। आर्टिफिशियल लाइट, अगर आप कृत्रिम लाइट देते हैं तो क्लोरोफिल के साथ क्या होगा दोस्तों, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट देते हैं तो क्लोरोफिल जो है फिर भी फोटोसिंथेसिस कर लेगा, बशर्ते उसमें रेड और ब्लू लाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब बोला गया है कि जो है प्रकाशीय अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में कौन परिवर्तित करता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसके पास होती है, क्लोरेला के पास। क्लोरेला जो है ना ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो जड़ों का काम नहीं है वो सेलेक्ट करना है। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है पानी का अवशोषण, तीसरा है कि न्यूट्रिशन पोषण का अवशोषण, चौथा है पौधे का मदद करना। दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। रूट का काम फोटोसिंथेसिस का नहीं है, जड़ का काम सिर्फ एक ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है आप जानते हैं, फ्लोएम का काम है भोजन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। पूछा गया कि हमारे पृथ्वी पर एक साइकिल चलती है जिसका नाम है कार्बन साइकिल, जिसमें कार्बन को इधर से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कौन सा एक प्रोसेस ऐसा है जो, ये देखिए क्वेश्चन UPSC का है खैर, तो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मेंटेन करके रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और उसकी मात्रा को मेंटेन करके रखेगा। पौधे की ग्रोथ के लिए कौन ज़रूरी नहीं है, तो दोस्तों पौधे की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। सोडियम पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। सोडियम बस थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है ताकि सेल्स में कंसंट्रेशन बना रहे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा
और इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप मेरे नाम से, अनुराधा सिंह के नाम से। और भी वीडियोस पाने के लिए दोस्तों केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिक्षा सिटी के नाम से एक और चैनल है, वहाँ पर जा करके आप डेली लाइव MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थियरी मिलेगी, वहाँ पे आपको MCQ मिलने लगेगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्ते, बाय बाय।